स्वागत है आइकॉन स्टील प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। हम लोग हैं खामगांव में और मेरे साथ है इंजीनियर सैयद आमिर साहब, जो पिछले 3-4 सालों से इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट, ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रहे हैं। तो उनके आज तक के जर्नी के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म पे बातें करेंगे उनसे। सर, सबसे पहले पूछना चाहूँगा आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के लिए। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका कैसा रहा? मतलब स्कूल कहाँ से हुआ, कॉलेज कहाँ से हुआ, और सिविल इंजीनियरिंग ये फील्ड जब आपने चूज किया तब उसका इंस्पिरेशन कौन था कि जहाँ से आपको लगा कि मैं भी सिविल इंजीनियर बनूंगा? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्राइमरी एजुकेशन है वो तो नांदूरा से ही हुआ। यस सर। हाँ, उसके बाद जो है जूनियर कॉलेज जो है अदर डिस्ट्रिक्ट अकोला डिस्ट्रिक्ट से हुआ। फिर जो है सिविल इंजीनियरिंग की जो है शुरुआत डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जो है खामगांव से हुई। ओके। हाँ, उसके बाद जो डिग्री है वो एसटीसी सिद्धिविनायक टेक्निकल कैंपस शेखाव रोड खामगांव में ही है, तो वहाँ से डिग्री हुई। तो डिप्लोमा का जो पास आउट 14 में है और डिग्री 17 में। और उसके बाद जो है प्राइवेट जॉब किया और 20 से खुद का जो है हमारा कंसल्टिंग ऑफिस स्टार्ट किया नांदूरा में। ओके, लेकिन इंस्पिरेशन कौन था इस सब के पीछे? ये हमारे जो ग्रैंडफादर है ओके। वो तो टेलर थे, बट उनका जो ये बिल्डिंग वगैरह में इंटरेस्ट ज़्यादा था, तो वो एजुकेशन नहीं ले पाए थे। तो उनका उस सोच से मतलब कि भाई अपन इंजीनियर बनकर उनका जो वो था डिजाइनिंग वगैरह उसका इंस्पायर होकर अपन ने इधर सिविल फील्ड चूज किया। क्या बात है। तो फिर पहले साइट का स्ट्रगल कैसा था जब आप इंजीनियर होने के बाद, सर्विस करने के बाद जब खुद की कंसल्टेंसी शुरू की और पहला साइट अपना खुद का, तो वो स्ट्रगल कैसा था? वो तो ऐसा था सर, स्टार्ट किए तो जब हम मतलब खुद क्लाइंट के घर जाना पड़ा, स्टार्ट ऐसा हुआ। फिर धीरे धीरे जो है नाम हुआ, तो फिर खुद का जो है ऑफिस स्टार्ट होने के बाद पहले स्टार्ट ऑफिस से नहीं किए, हमारी शॉप थी वहाँ से स्टार्ट किए। फिर घर पर जाकर हम खुद उनको समझाते थे प्रोजेक्ट वगैरह। फिर बाद में धीरे धीरे जो है हमको वो स्कोप मिला, तो फिर खुद का ऑफिस स्टार्ट किए। फिर वहाँ से कंटिन्यू शुरुआत करी। चलो, तो अब कुछ टेक्निकल से जुड़े सवाल पूछता हूँ। उसमें पहला सवाल है कि आपने इस फील्ड में टेक, जैसे ये 4 साल से आप काम कर रहे हैं, तो आपको टेक्नोलॉजी की अब काफ़ी हेल्प आपको होती रहेगी। तो आप टेक्नोलॉजी की हेल्प अब कैसी होती है इस फील्ड में, क्या बताएंगे उसके बारे में? मीन्स मतलब सॉफ्टवेयर के साइड में और मशीनरी के साइड में अच्छा। आपको टेक्नोलॉजी की हेल्प अभी होती है। तो टेक्नोलॉजी कैसे कैसी चीज़ें आसान होती है, कैसा आपका टाइम सेव होता है, पैसे बचते हैं, उस बारे में? सबसे पहले तो जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो पहला जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं जैसे ऑटोकैड वगैरह। तो स्टार्ट में जो ड्राइंग है वो हैंड हाथ से बनाई जाती थी, उसमें जो है टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता था। लेकिन अभी ऑटोकैड वगैरह सॉफ्टवेयर आने की वजह से जो है वो इजी हुआ। मतलब जो 10 घंटे 6 घंटे वाली ड्राइंग है वो 30 मिनट 1 आवर में जो है कंप्लीट होने लगी। एक वो चीज़, दूसरी चीज़ जो इक्विपमेंट की बात हो रही मशीनरीज की, तो उसमें भी लेबर जो है टाइम ज़्यादा लगता था। अभी लेबर का भी कम, मतलब जितना वर्क लेबर से होता है उससे ज़्यादा वर्क मशीनरी से से होता होता है। है, हाँ। बराबर, ये टेक्नोलॉजी की हेल्प होगी। लेकिन दूसरा फैक्टर है इस फील्ड में, जो वर्कर क्लास है, लेबर क्लास हम्म। है, और जो अनस्किल्ड लेबर है। तो ये अनस्किल्ड लेबर से काम करवाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, और आप कैसे हैंडल करते हैं इस सिचुएशन को? हाँ, तो सबसे पहले तो अनस्किल्ड लेबर जो है वो तो टेक्निकल से दूर होता है, वो तो एक लेबर होता है, मजदूर होता है। तो उसको मतलब बिल्डिंग के बारे में तो कुछ पता नहीं है, बस उसका काम रहता है भाई मैं डेली काम करके उसका पैसा ले कमाना रहता है। लेकिन टेक्निकली फिनिशिंग वगैरह, उसके बाद जो स्ट्रक्चर का हार्डनेस वगैरह आए, उसकी स्ट्रेंथ वगैरह के बारे में उसको नहीं पता होता है, तो उसका ध्यान जो है आप इंजीनियर को रखना पड़ता है। तो ओके, तो हाँ। ऐसा आप उसमें काम करते हैं। हाँ। ओके। अब और एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप रेसिडेंशियल में काम करते हो, तो रेसिडेंशियल में बहुत बार क्लाइंट ये बोलता है कि मेरा बजट बहुत कम है, और बतौर इंजीनियर आपको तो थोड़ा क्वालिटी अच्छा करके और उसको अच्छा करना रहता है घर को। तो क्वालिटी और बजट
ये दोनों का आप कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं, कैसे साथ लेके चलते हैं? अच्छा। सबसे पहले तो जब कोई अच्छी चीज़ लेना हो तो वो तो ऑब्वियसली थोड़ी महंगी ही रहेंगी। हम्म। तो उसमें बहुत से ऐसा भी हुआ है क्या, मतलब वो कॉन्ट्रैक्टर है तो वो कम दामों में जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है और आपका इतना है, तो फिर हम तो एक ही एग्जांपल देते हैं हम्म। कि अपन जो पड़ोस में आटा उधार ले लिया जाता है बराबर। जनरली, हम्म। तो एक जो है वो कंप्रेस करे वाल दिया जाता है और एक ऊपर से। तो बराबर। लेकिन एक्चुअल में जो कंप्रेस वाला रहता है वो ज्यादा रहता है, तो क्वालिटी मतलब उसकी ज्यादा है। और वो जो उबरा के है तो वो दिखने को ज्यादा रहेगा लेकिन वो एक्चुअल में कम कम होता है। रहेगा, हाँ, क्या तो बात है। उसके लिए रेट तो इसमें मतलब वो दिखने को ज्यादा लगेंगे लेकिन एक्चुअल में वो उसको इकोनॉमी पड़ेगा, तो बराबर उसके लिए बराबर। वो एग्जांपल दी जाती ऐसा बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। है। हाँ। अब पूछना चाहूँगा कि आप बेसिकली नांदुरा के हैं, आप इंजीनियर हैं, यंग है, तो ये तीनों चीज़ें देखते हुए आपको एक सवाल है कि बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट का अगर डेवलपमेंट का विजन ऐसा आपको पूछा जाए, हम्म। तो आपको क्या लगता है आने वाले 10-15 सालों में कौन से ऐसे फील्ड है, कौन से ऐसे सेक्टर है जिसके ऊपर काम होना चाहिए अगर बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल डेवलपमेंट अपने को करना है और उसको पुणे मुंबई के कंपैरिजन में आगे लेके जाना है, तो क्या कौन से ऐसे सेगमेंट है जिसके ऊपर काम करना चाहिए? सबसे पहले तो कोई भी सिटी हो, विलेज को जोड़ने वाली जो चीज है वो रोड होती है। तो रोड अच्छा रहा तो ही कनेक्टिविटी इजीली हो पाएंगी। हम्म। तो सबसे पहले तो फोकस गवर्नमेंट का भी और हमारा भी ये हो कि भाई जो रोड हो वो अच्छा मिले तो इजी वे में हम जो है कनेक्ट हो पाएंगे। हम्म। और दूसरी चीज, हमें जो है डिस्टेंस पे जाना है तो जो रोड अच्छा रहेगा तो टाइम भी बचेगा और दूसरा जो है हम इजी आसानी से वहाँ पहुँच पाएंगे। तो बराबर। गवर्नमेंट का भी फोकस और हमारा भी सबसे पहले तो रोड पर हो। फिर रोड अच्छा रहा तो फिर आगे की चीजें हो अच्छी सकती हो है, आसान सकती हो है। सकती हाँ है, लेकिन हाँ। इसमें गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर सकता है आपको लगता है रोड्स और करने में? क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने और लेनी चाहिए? सबसे पहले तो जो जो भी चीजें होंगी जो प्रपोजल जाने के बाद जो हम्म। उसको वो मिलेगा परमिशन वगैरह, वो तो उसमें गवर्नमेंट ही कर का सकती ही है। रोल है। बराबर। विदाउट उसके तो अपन नहीं कर नहीं सकते। कर हाँ सकते, तो बराबर है। दूसरा और एक पूछना चाहूंगा, आपने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी काफी किए हैं, तो उसमें से कुछ एक दो नाम बता सकेंगे कौन से प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है? हाँ सर, अंतरज में एक सभागृह का काम किए जो कि यहीं करीब में ही है। और उसके बाद जो है बहुत से नगर पालिका के अंडर में जो स्कूल्स वगैरह है उसके भी काम जो है हमने आपने किए। किए हैं, हाँ हाँ। ओके। तो आज तक के काम किए में से एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट बताएंगे क्या, कि जो करते वक्त एक अलग खुशी महसूस हुई, एक अलग सेटिस्फेक्शन मिला, या कुछ अलग किया आपने उस प्रोजेक्ट में? हाँ हाँ, तो उसमें एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल बिल्डिंग जो जिन क्लाइंट ओनर है वो अवेश खान करके है, नांदुरा में वो साइट है। तो उसका G+2 जो है हमने साइट कंप्लीट किए हैं। और उसमें मतलब उसका एलिवेशन वगैरह आप भी देखे तो थोड़ा अच्छा लुक अच्छा आता है। बना हाँ है, हाँ। वेरी गुड। और अब जो जूनियर्स इस फील्ड में पहला कदम रख रहे हम्म। हैं, सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में, उनको आप क्या सलाह देंगे, एक दोस्त के नाते, एक सीनियर के नाते? सबसे पहले तो यही कि भाई जो भी हम काम करें वो ईमानदारी से करें। हम्म। अब जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वगैरह होती है तो इसमें करप्शन वगैरह तो है ही, बराबर। लेकिन हम करप्शन को साइड में रखकर अगर काम किए तो हमारा मतलब जो है इंडिया उसका भी ग्रोथ होगा और करप्शन को हम साइड में रखें तो वो बेहतर होगा। बराबर। हाँ। और दूसरा, जब कंस्ट्रक्शन में अपन स्टील सिलेक्ट करते हैं, तो स्टील का आप क्या पैरामीटर्स देखते हो और तब डिसाइड करते हो कि ये स्टील अच्छा है, ये यूज़ करना चाहिए? सबसे पहले तो स्टील का जो है टफनेस होना चाहिए, हार्डनेस। उसके बाद डक्टिलिटी चेक की जाएंगी। उसके बाद यील्ड स्ट्रेंथ देखा जाएगा। और ये होने के बाद एक इकोनॉमी भी है। जनरली आज जो क्लाइंट रहता है, ओनर रहता है,
तो वो ये सारी चीज़ें के बाद जो है इकोनॉमी पे उसका जो है प्राइस कितना है उस पे जो है ध्यान देता है। तो देता है। एक एक इकोनॉमी भी स्टील के बारे में है। ओके। हाँ, हाँ। और आइकॉन स्टील आपने कभी यूज़ किया है आपका? यस सर, पहले तो हम जो है मेटरॉल ज़्यादा यूज़ किए हैं, ओके। बट आइकॉन जब से नांदुरा में आया है तो आइकॉन भी अब रेफर करते हैं। करते हैं, लेकिन हाँ। उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो प्रोडक्ट को लेके और सर्विस को लेके? अच्छा है सर, ओके। प्रोडक्ट भी अच्छा है और इकोनॉमी है, वो ओके। मतलब जो काली का स्टील वगैरह है हुँ। उसका जो है अमाउंट इससे थोड़ा ये कम है, वो ओके। ज़्यादा। हाँ। जी, ओके। सो ये थे इंजीनियर सैयद आमिर साहब, जिन्होंने अभी-अभी थोड़ी शुरुआत की इस फील्ड में, अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं। तो आने वाले फ्यूचर में भी ऐसे ही आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से बने, यही आइकॉन स्टील की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। ओके। थैंक यू वेरी मच।